हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैपेसिटर प्लेग के बारे में। ये कैपेसिटर प्लेग क्या चीज़ है, ठीक है। तो कैपेसिटर प्लेग पे आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि पावर सप्लाई ये एक पावर सप्लाई है मेरे पास। इसमें मैं देखता हूँ लिखा है कि नहीं लिखा है। इसमें नहीं, इसमें नहीं लिखा है। जो पावर सप्लाई जो है बहुत महंगी आती है। वैसे ये बहुत महंगी पावर सप्लाई नहीं है, अपने टाइम की अच्छी पावर सप्लाई है, बट हाँ बहुत महंगी पावर सप्लाई में इसकी गिनती नहीं होती है। तो जो पावर सप्लाईज बहुत महंगी आती हैं, बहुत कॉस्टली आती हैं, उनमें एक चीज़ बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती है, जैपनीज़ कैपेसिटर्स, ठीक है। जैपनीज़ कैपेसिटर्स को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से मेंशन किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्या चाइना या ताइवान या अमेरिका कोई अच्छे कैपेसिटर बना नहीं पाते हैं क्या, जो जापान के कैपेसिटर को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है? तो देखिए, इसका जो लिंक है, मतलब जो एक कनेक्शन है, वो है कैपेसिटर प्लेग से। कैपेसिटर प्लेग सुनने में कोई बीमारी लगती है, और ये बीमारी जैसा ही है, बट ये इंसानों की कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी मशीन्स को हो गई थी, और हो गई थी ख़राब कैपेसिटर्स की वजह से। तो देखिए, अगर हम विकीपीडिया की माने तो उसमें मेंशन है कि कैपेसिटर प्लेग जो है 1999 से 2007 तक रहा था, ठीक है। अब ये कैपेसिटर प्लेग क्या चीज़ थी? तो हुआ ये कि ताइवान में और चाइना में कुछ इशू हो गया था कैपेसिटर को बनाने के लिए, जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसको लेकर। तो एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द इंडिपेंडेंट। इसने एक आर्टिकल पब्लिश किया था बहुत पहले। हेडलाइंस हैं, स्टोलन फार्मूला फॉर कैपेसिटर्स कॉजिंग कंप्यूटर्स टू बर्न आउट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ लेता हूँ। A scientist steals a secret formula for electrical product from his Japanese employer and takes it to China. Then it is stolen again and turns up in Taiwan. But something goes wrong and thousands, perhaps millions computer or and electrical goods in West begin to burn out or explode. मतलब सीधे सीधे यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी ने जो है जापान से कैपेसिटर बनाने का फार्मूला चुरा लिया, चाइना में बनाना स्टार्ट कर दिया, और फिर चाइना से भी वो फार्मूला चोरी होकर ताइवान में चला गया। और ये सब जो है चोरी के फार्मूले पे कैपेसिटर जो है वो बल्क में बनाए चले जा रहे थे, और फार्मूले में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से जो है कैपेसिटर ठीक से बने नहीं, और इनके बनाए हुए कैपेसिटर जो है वो वेस्ट के कंप्यूटर्स में लगे हुए थे, सर्किट बोर्ड में, और वो फटने लगे, एक्सप्लोड होने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, आगे इसमें क्या क्या मेंशन है। इस आर्टिकल का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से हुआ। हालांकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब ऐसा कुछ हुआ था हिस्ट्री में कि फार्मूला चोरी हो गया, और चोरी किया हुआ फार्मूला फिर से चोरी हो गया, वो ताइवान चला गया, और किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि ये फार्मूला कैसा है, ये प्रॉपरली काम करेगा या नहीं करेगा, और स्पीड में कैपेसिटर बनाते चले गए, और फिर वो कैपेसिटर जो है ठीक से काम नहीं कर रहे थे। और चोरी के फार्मूले पे बने कैपेसिटर जो हैं वो बड़ी बड़ी मशीन्स और इक्विपमेंट्स में लगे भी हैं। ये अपने आप में कितनी एक अजीब सी बात है। और उस वजह से ये हुआ कि कैपेसिटर की ओवरऑल क्वालिटी जो थी वो अच्छी नहीं थी, और बहुत सारे कैपेसिटर्स जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो रहे थे, वो फूल रहे थे और लीक कर रहे थे, जिस वजह से क्या था, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर या कंप्यूटर के मदरबोर्ड और पावर सप्लाई ही ख़राब हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत तरह के सर्किट बोर्ड ख़राब हो रहे थे। उस टाइम पे जो डीवीडी प्लेयर आते थे, जो सीडी प्लेयर आते थे, जो वीसीआर जैसी चीज़ें आती थी, जो टेलीविज़न्स आते थे, बहुत चीज़ों में ये पाया गया कि इनके ख़राब होने के पीछे जो कारण है वो है कैपेसिटर्स का बहुत जल्दी ख़राब हो जाना, ठीक है। और अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो इस चीज़ को सबसे पहले किसी ने रिपोर्ट किया था। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि सबसे पहले किया था या नहीं किया था, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था कैरी हॉल्समैन ने। कैरी हॉल्समैन कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब चैनल पे, उनका चैनल भी आप चेक कर सकते हैं। बट वो खाली एक यूट्यूबर नहीं है ना, वो उससे मतलब एक बढ़ के एक इंसान है। उनकी पहचान खाली यूट्यूब तक सीमित नहीं है, ठीक है। तो वीडियोस भी वो बनाते हैं, तो आप उनका चैनल भी चेक कर सकते हैं। और उन्होंने इस चीज़ को जो है रिपोर्ट किया था, और मेरे ख्याल से सबसे पहले उन्होंने ही किया था,
ठीक है। तो हो ये रहा था कि चाइना में और ताइवान में बने जितने कैपेसिटर थे उस वजह से चीज़ें ख़राब हो रही थी, और ये एक बहुत बड़ा इशू था। ये बहुत बड़ा इशू इसलिए था क्योंकि सर्किट बोर्ड बहुत जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। वो अगर एरोप्लेन में इस्तेमाल हो रहा है, और अगर एरोप्लेन में या किसी हेलीकॉप्टर में या किसी शिप में कोई इस तरह का सर्किट बोर्ड लगा है जो कभी भी ख़राब हो सकता है बिकॉज ऑफ बैड कैपेसिटर, तो पॉसिबल है कि कैपेसिटर की वजह से किसी की लाइफ रिस्क में आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी उस टाइम पे, और बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई कैपेसिटर की वजह से, इसलिए इसको कैपेसिटर प्लेग बोला जाता है। और उस टाइम पे जो जापान था वो ही ऐसे कैपेसिटर बना रहा था जो ख़राब नहीं हो रहे थे। तो कुछ कंपनीज़ ने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट पे बढ़ा चढ़ा के ये लिखना शुरू कर दिया कि उन्होंने इसमें जैपनीज़ कैपेसिटर्स लगाए हैं, और इस तरीके से जैपनीज़ कैपेसिटर्स की मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। कुछ कंपनीज़ ने ये किया कि जहाँ पे कैपेसिटर्स का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे जैपनीज़ कैपेसिटर लगा दिए, बाकी सब जगह जो है उन्होंने नॉर्मल कैपेसिटर से या चाइना में या ताइवान में बने कैपेसिटर से काम चला लिया। ठीक है, फिर कुछ कंपनीज़ ने और बड़ी चीज़ निकाली, लिखा 100% जैपनीज़ कैपेसिटर, यानी कि जितने कैपेसिटर लगे हुए हैं सब के सब जैपनीज़ हैं। तो इस तरीके की भी मार्केटिंग सामने आई। ठीक है, तो उस समय की बात है कि जब जापान ही सबसे अच्छे कैपेसिटर बना रहा था, लेकिन फिर समय बीत जाता है और चाइना और ताइवान जो है वो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेते हैं। और आज के वक्त में ऐसा नहीं है कि चाइना जो है वो जापान के लेवल के कैपेसिटर बना नहीं सकता। इनफैक्ट जो जैपनीज़ ब्रांड हैं उन्होंने अपने कैपेसिटर बनाने की प्रोसेस को आउटसोर्स कर दिया है और चाइना को ही दे दिया है। तो चाइना ही जो है वो जापान के लिए कैपेसिटर बना रहा है, जैपनीज़ ब्रांड के लिए कैपेसिटर बना रहा है, और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, और चाइना के जो कैपेसिटर्स हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। बस फ़र्क ये है कि चाइना हर तरह की चीज़ बनाता है, चाइना कॉस्ट कटिंग करके भी चीज़ें बनाता है, तो वो चीज़ें सस्ती होती हैं, और सस्ती की वजह से वो जो है जापानीज़ कैपेसिटर के लेवल की नहीं होती इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं, चाइना अच्छी चीज़ें भी बनाता है, ख़राब चीज़ें भी बनाता है, लेकिन ये जो है एक मार्केटिंग करने का तरीका बन गया। और इसीलिए आज भी जो है पावर सप्लाईज़ के ब्रांड्स जो हैं वो बड़ा बड़ा मेंशन करते हैं कि हमारी पावर सप्लाई में जापानीज़ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। हालांकि वो जापानीज़ कैपेसिटर चाइना में ही बने हैं, चाइना में ही बने हैं, फिर भी वो ऐसे दिखाते हैं जैसे ये जापान से बन के आए हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, और कैपेसिटर का अच्छा या ख़राब होना इस बात पे डिपेंड भी नहीं करता है कि वो जापान में बने हैं या चाइना में बने हैं या ताइवान पे बने हैं। वो सीधे सीधे इस पे डिपेंड करता है कि वो कौन से ब्रांड से आ रहे हैं। कुछ ब्रांड्स हैं जो अच्छे कैपेसिटर बनाते हैं, कुछ ब्रांड के कैपेसिटर्स ओके हैं, और कुछ ब्रांड जो हैं वो मतलब जेनेरिक कैपेसिटर्स बनाते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आई होप आप जान गए होंगे कैपेसिटर प्लेग क्या चीज़ है। और एक चीज़ ये भी है कि आज के टाइम पे ये बात कितना मैटर करती है कि अगर किसी पावर सप्लाई पे जापानीज़ कैपेसिटर लिखा हुआ है, तो देखिए किसी पावर सप्लाई पे अगर जापानीज़ कैपेसिटर लिखा है तो उसका सिंपली मतलब ये है कि कैपेसिटर बहुत हाई क्वालिटी के लगे हैं, और इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।